नेक्स्ट हमारा जो मेन कंपोनेंट है ह्यूमन स्केलेटन का वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है एज कंपेयर टू बोन। इट्स अ फ्लेक्सिबल, जैसे कि आप अपनी ईयर की लोब को फोल्ड कर सकते हैं, दिस इज कार्टिलेज। आप नोज की टिप को मूव करवा सकते हैं अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, तो ये भी कार्टिलेज है। कार्टिलेज मोस्टली हमारे स्केलेटन में मौजूद होती है प्रेजेंट एट पर्टिकुलर प्लेसेस, खासकर जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वहाँ पर कार्टिलेज ज़्यादा मौजूद होती है। और एज कंपेयर टू बोन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कार्टिलेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और उसकी वजह उसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल है जिसको हम जेल मैट्रिक्स भी कहते हैं कार्टिलेज का। कार्टिलेज में बाय कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, इसमें कोलेजनस मटेरियल होता है, कोलेजनस मैट्रिक्स होता है जो कोलेजन का बना होता है, दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। इसके अलावा इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स ये इसमें मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कार्टिलेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बोन से ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें नो ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती कार्टिलेज में, और इसी वजह से जो कार्टिलेज है उसकी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। इसमें डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स टू सेल्स मटेरियल्स पास होते हैं। अब अगर हम कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज दिस वन, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज है, दिस इज आल्सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टिलेज। इन आउटर मोस्ट लेयर्स को हम नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, दीज आर पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे बोन में पेरिओस्टियम था, इस तरह यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम है, पेरिकॉन्ड्रियम नॉट, इट्स अ पेरिकॉन्ड्रियम। आउटर मोस्ट लेयर जो है कार्टिलेज का दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद ये सारे का सारा मैट्रिक्स होता है, दिस इज जेल मैट्रिक्स, और इस जेल मैट्रिक्स में छोटी छोटी स्पेसेस मौजूद होती हैं लाइक दिस, ये स्पेसेस जिनको हम लैकोनी कहते हैं। इन स्पेसेस में या इन स्मॉल कैविटीज़ में कार्टिलेज के सेल्स होते हैं विच आर ओवर हेयर, ये सेल्स हैं इन स्पेसेस के अंदर जिनको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज में मौजूद होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, दीज आर द इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिक फाइबर्स कार्टिलेज में मौजूद होते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज, ये भी उसकी पेरिकॉन्ड्रियम है, आउटर लेयर। सो हम कह सकते हैं कि आउटरली पेरिकॉन्ड्रियम होती है और इसके मिड में जो जेल मटेरियल है उसके अंदर जो स्पेसेस है लैकुनी, दे आर फिल्ड विद सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और फिर कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो दिस इज द इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज, इसको हम हिस्टोलॉजी ऑफ द कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज के टिश्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका किस तरह का टिश्यू है, कैसे वो बना हुआ है। अब कार्टिलेज जो है वो बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स की होती है। कार्टिलेज जो है वो 3 किस्म की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इन आवर बॉडी। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, सबसे जो अबंडेंट हमारी बॉडी में कार्टिलेज पाया जाता है दैट इज हेलाइन कार्टिलेज, दैट इज हेलाइन कार्टिलेज। और दूसरा जो कार्टिलेज है दैट इज द फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरी जो टाइप है कार्टिलेज की वो होती है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये 3 किस्म की कार्टिलेज हमारी बॉडी में
पाए जाते हैं। मेन ये 3 हैं टाइप्स उनकी। इनमें जो हेलाइन कार्टिलेज है ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में मौजूद होती है? ये मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स हैं लाइक फीमर है, ह्यूमरस है, ये जो बड़ी हड्डियाँ हैं हमारी बॉडी में, ये उनके एंड्स पर होती है। सो इट इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर होती है। इसके अलावा जो नोज़ में हमारी कार्टिलेज है दैट इज़ आल्सो फाउंड इन नोज़, ये नोज़ में पाई जाती है। लैरिंक्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका रोल प्ले किया था, उसका जो रोल था वो डिस्कस किया था कि वो एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हमारी बॉडी में है, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, उसके अंदर भी कार्टिलेज है। सो फाउंड इन लैरिंक्स, और इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जो सेमी सर्कुलर रिंग्स ट्रैकिया के हैं दे आर मेड अप बाय हेलाइन कार्टिलेज, वो हेलाइन कार्टिलेज के बने हुए। सो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, लॉन्ग बोन्स के हेड्स, एंड्स, नोज, लैरिंक्स और ट्रेकिया, ये हमारे वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें हेलाइन कार्टिलेज जो है वो मौजूद होती है। जो सेकंड टाइप ऑफ कार्टिलेज है दैट इज द फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज, ये फाइब्रोकार्टिलेज जो है इसमें बहुत वाइड फाइबर्स होते हैं कोलाजन प्रोटीन्स के, कोलाजनस फाइबर्स की एक बहुत वाइड रेंज इसके अंदर होती है, वाइड रोज होती हैं कोलाजनस फाइबर्स की, इसलिए इसको हम फाइब्रोकार्टिलेज कहते हैं। ये जो फाइब्रोकार्टिलेज है ये हमारी इंटर वर्टेब्रल डिस्क्स, ये यहाँ पर होते हैं, और इसके अलावा जो हमारा नी कैप है ये यहाँ पर भी मौजूद होती है। नी में जो नी की मूवमेंट है उसको ये हेल्प करती है मसल्स के साथ। थर्ड काइंड ऑफ द कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज भी फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक फाइबर्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ वाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर जो कार्टिलेजेस हैं वो ज़्यादा है। तो इट इज़ फाउंड इन द ईयर फ्लैप्स और इट इज़ आल्सो फाउंड इन एपीग्लॉटस, एपीग्लॉटस। सो वी नो हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि कार्टिलेजेस की 3 टाइप्स हैं, हेलाइन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, और वो हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पर्टिकुलर रीजन्स में मौजूद हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्टिलेज, its definition, its histology and then its types. अब हम एक डिफरेंस, कंपैरेटिव डिफरेंस जनरेट करते हैं कि बोन में और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। ऑल दो के दोनों कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हियर इज द बोन एंड हियर इज द कार्टिलेज। अब फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कोलाजन प्रोटीन्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की है। तो इन केस ऑफ बोन जो कोलाजन्स हैं दे आर डेंसली पैक्ड। तो बोन में कोलाजन फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट इज़ वाई बोन एक स्टिफ स्ट्रक्चर की शेप अटेन करता है। जबकि इन केस ऑफ कार्टिलेज जो कोलाजन्स होती हैं दे आर लूजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड। व्हाट? कोलाजन्स एंड आर आल्सो कोलाजन्स। तो जो कोलाजन जो है प्रोटीन उसकी जो पैकिंग है वो बोन में डेंसली पैक्ड है और कार्टिलेज में वो लूजली पैक्ड है, और लूजली पैक्ड होने की वजह से कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है और डेंसली पैक्ड होने की वजह से बोन स्टिफ है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो बोन के अंदर, जो बोन में जो रिलेटेड सेल्स हैं वो 3 किस्म के हैं। दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स, जबकि जो कार्टिलेज के साथ रिलेटेड सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। थर्ड डिफरेंस ब्लड वेसल्स का है। ब्लड वेसल्स जो हैं
प्रेजेंट होती हैं इन द बोन, ये बोन में मौजूद होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन है उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होते हैं, जबकि नो ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज। तो ये इनमें थर्ड डिफरेंस है। और फोर्थ डिफरेंस अगर हम बात करें तो वो मिनरल्स का है, मिनरल्स डिपोजिशन का है। बोन्स में जो मिनरल्स हैं दे आर हाईली डिपॉजिटेड, उनकी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है बोन के अंदर, जबकि कार्टिलेज में मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होते। सो यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स है सच एज कैल्शियम कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, जबकि इन केस ऑफ कार्टिलेज नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स यहाँ पे डिपॉजिट नहीं है। लास्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ आउटर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर है बोन्स की दैट इज़ कॉल्ड एज पेरी ऑस्टियम, जबकि कार्टिलेज जो कवर्ड है आउटरली वो है पेरिकॉन्ड्रियम। आउटर लेयर जो है इसकी वो है पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हम डेवलप कर सकते हैं, लैकुनी का डिफरेंस डेवलप कर सकते हैं, इलास्टिक फाइबर्स का डिपोजिशन का डिफरेंस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं 5 वो ये हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इनमें कोलेजन्स डेंसली पैक्ड हैं, इनमें लूजली पैक्ड हैं। इनमें 3 टाइप्स के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रो। बोन में 3 टाइप्स के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स, जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। बोन में ब्लड वेसल्स होती हैं, कार्टिलेज में नहीं होती। और बोन में जो मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम है, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, उनकी डिपोजिशन है लेकिन कार्टिलेज में नहीं है। वेयरएज जो बोन की आउटर लेयर है जो बोन को सराउंड करती है वो पेरिऑस्टियम कहलाती है, और जो कार्टिलेज को सराउंड करती है वो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज। हमने इस सेशन में उनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया है, उनकी टाइप्स भी डिस्कस की हैं, और दोनों बोन और कार्टिलेजेस को आपस में हमने कंपेयर भी किया है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।